हेलो एवरीवन। आज मैं बचत और विनियोग के संदर्भ में बैंक में की जाने वाली विभिन्न बचत योजनाओं के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो बैंक में जो बचत योजनाएं की जाती हैं उनमें बहुत सारी हैं महत्वपूर्ण योजनाएं। उसमें सबसे पहले आती है बचत खाता योजना। तो बचत खाता योजना ये किसके लिए होती है? ये गृहिणियों के लिए होती है। ठीक है, गृहिणियों के लिए आमतौर पे ये योजना होती है। इसमें गृहिणियां 50, 100 या 500 रुपए से जो है वो अपना खाता खोल सकती हैं। कितने से? 500 रुपए से अपना खाता खोल सकती हैं। और जो जैसे जैसे उनकी बचत होगी, जैसे महीने में 500 बचता है, 200 बचता है, किसी महीने 1000 बचता है, तो वो इसमें जमा कर सकती हैं, जिस पर उनको ब्याज मिलता है। तो ये थी बचत खाता योजना जो गृहिणियों के लिए होती है। दूसरी इसमें आती है चालू खाता योजना। ये चालू खाता योजना जो होती है ये व्यापारियों के लिए होती है। ठीक है, ये व्यापारियों के लिए होती है। इसमें इनको व्यापारियों को ये सुविधा दी जाती है कि वो दिन में कितने बार भी पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। पर इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसमें फिर इनको बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलता। इसमें सिर्फ इनका मकसद ये होता है कि इनका पैसा सुरक्षित है और जब भी ये चाहें दिन में कितने भी बार अपना पैसा रख सकते हैं और जमा कर सकते हैं। तो ये है चालू खाता योजना। फिर इसमें तीसरी आती है निश्चित अवधि जमा खाता योजना, जिसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो निश्चित अवधि जमा खाता, जब हमारे पास एक बड़ी सी रकम होती है तो हम क्या करते हैं कि उसको बैंक में जमा कर देते हैं निश्चित अवधि के लिए। ये 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए और यहाँ तक कि 15 साल तक के लिए भी हो सकती है। तो इसको हम क्या करते हैं, जमा कर देते हैं और इस पर जो है हमें एक वो मिलती है, एक सर्टिफिकेट सा इसमें मिलता है और इस सर्टिफिकेट में ये लिख दिया जाता है, इसमें खातेदार का नाम होता है, उसमें अमाउंट होती है और परिपक्व राशि, परिपक्व डेट और परिपक्व की जो राशि है वो उसमें लिखी हुई होती है कि कितनी इतनी अवधि के बाद या 5 वर्ष या 10 वर्ष के बाद ये पैसा कितना होकर मिलेगा परिपक्वता पे। ठीक है, तो ये होती है फिक्स डिपॉजिट, हमने जिसको कह दिया। फिर इसमें चौथा आता है संचयी सावधि जमा खाता योजना। तो संचयी सावधि जो जमा खाता योजना है ये क्या होती है? ये अल्प बचत में आती है, ये घरेलू अल्प बचत में आती है, जिसको आरडी भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरडी कहते हैं। ये आजकल हर व्यक्ति जो है, चाहे गरीब भी है, वो भी क्या सोच समझ के चलता है। जैसे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए उन्होंने हर बच्चे की आरडी प्रतिमाह कराई होती है। ये 500 रुपए की हो सकती है, 100 रुपए की हो सकती है, 200 की है, 1000 रुपए की ये प्रतिमा होती है। और ये भी कुछ समय के लिए होती है, जैसे 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष के लिए होती है और इतनी अवधि पूर्ण होने पे ये राशि जो है ब्याज सहित मिल जाती है। तो ये थी संचयी सावधि जमा योजना। इसके अलावा कुछ और स्कीम भी इसमें होती हैं, जैसे पीएलआई यानी पीएलआई भी इसमें होती है, एलआईसी। इसके अलावा इसमें होती है इसमें एक और इसमें होता है पीपीएफ। जो क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं वो इसमें पीपीएफ भी वहां पे खुलवा सकते हैं। ठीक है, अब बैंक में जब योजनाएं ये हमने की हैं तो बैंक से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें पासबुक मिलती है। कोई खाता हमने खोला है तो हमें वहां से पासबुक मिलती है, जिसमें पैसा जमा करने और निकालने का, निकासी का या ब्याज का पूरा ब्यौरा उसमें होता है। फिर होती है उसमें चेक बुक हमें मिलती है। अब चेक बुक मिलती है तो चेक जो है कुछ मल्टी सिटी भी आजकल चेक मिलते हैं। ठीक है, फिर जो चेक हैं, चेक भी 4 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला आता है आपका वाहक चेक, जिसको हम बियरर चेक होते हैं कहते हैं। इसमें लिखा हुआ होता है, वाहक लिखा हुआ होता है। तो जब ये चेक दिया जाता है तो इसमें वाहक को काट के आदेशक लिखा जाता है और जो पैसे देने वाला या निकालने वाला होता है उसके वहां पे साइन किए जाते हैं, जिनको क्या कहेंगे हम, सर्कल किया जाता है। फिर बैंक वाले उसको पहचानते हैं। तो इस तरीके से ये वाहक चेक होता है, उसको हम देते हैं, उसके द्वारा ये पैसे निकाले जाते हैं। फिर होता है रेखांकित चेक।
रेखांकित चेक में क्या होता है, बाईं साइड, ऊपर की साइड 2 समांतर तिरछी रेखाएं इसमें होती हैं। तो ये वाला चेक होता है। तो इसमें जो पैसा जो जमा करने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार के धोखे की संभावना नहीं है। जो व्यक्ति के अकाउंट में जाना है उसी के अकाउंट में ये पैसा जमा होता है। फिर आता है इसमें यात्री चेक। यात्रा करते समय ज़्यादा मात्रा में पैसे ले जाना असंभव है और चोरी का भय इसमें रहता है। तो यात्री चेक होते हैं जो हमारे अकाउंट के द्वारा हमें मिलते हैं, और कहीं पर भी जाकर हम इन चेक को, जहां पर इस बैंक की शाखा हो, जैसे स्टेट बैंक में हमारे पैसे हैं, वहां से हमें चेक मिले हैं, हम दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में जहां पर भी गए हैं, वहां पर अगर स्टेट बैंक है तो वहां से हम इस चेक को क्या कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं। तो ये है यात्री चेक। फिर आता है उपहार चेक। उपहार चेक क्या होता है, ये यात्री चेक जो है ये भी 500 और 1000 रुपए के होते हैं, 500 और 1000 रुपए के ये चेक होते हैं। ठीक है। फिर आता है उपहार चेक। उपहार चेक क्या होता है, जो किसी भी काम में मिलता है। ठीक है, जैसे किसी को बर्थडे में है, शादी की सालगिरह में है, किसी भी चीज में जो है ये उपहार चेक दिए जाते हैं। ये 51 रुपए के, 101 के, 501 के, और इस तरीके से ये उपहार चेक होते हैं, जो 4 प्रकार के चेक जो हैं दिए जाते हैं। फिर आती हैं जो बैंक में अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। आजकल एटीएम भी दिया जा रहा है, एटीएम के माध्यम से हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये योजनाएं हैं जिनके द्वारा हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैंक में जो सुविधाएं दी जाती हैं वो होती हैं जैसे ऋण योजनाएं। बैंक से हमें विभिन्न प्रकार के ऋण भी मिलते हैं, जैसे हमें कार लेनी है, हमें क्या है, हाउस बनाना है, हाउस लोन है, तो ये लोन और ऋण योजनाएं भी बैंक के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा आरटीजीएस ये योजना है, इसमें धन और चेक को ट्रांसफर करने की स्कीम सुविधा दी जाती है। हमारा जो चेक होता है, जो हमारे पैसे हैं, उनको हम अन्य जगह, अन्य स्टेट में जैसे हमारा ट्रांसफर हो गया, तो इसको जो है वहां पर भी ट्रांसफर करने की सुविधा बैंक के द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से बैंक में जब हम इतनी सारी योजनाएं कर सकते हैं, अपने पैसे का विनियोग कर सकते हैं, इसके अलावा बैंक के द्वारा जो हमें सुविधाएं दी जा रही हैं, ये सुविधाएं भी हम ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी डाकघर की योजनाएं। डाकघर की बचत योजनाओं में सबसे पहले आता है बचत खाता योजना। ये गृहिणियों के लिए है बचत खाता योजना। इसमें अपनी छोटी छोटी बचत की जाती है और ये लाभकारी होता है। इसमें जैसे 250 रुपए से खाता खोल सकते हैं, और प्रति माह आप इसमें आपकी जो भी बचत है वो इसमें डालते रहते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम इसको निकाल सकते हैं, और इसमें जो जमा धनराशि होती है उस समय पे निकालते समय उस पर हमें जो ब्याज है वो ब्याज दिया जाता है। दूसरी इसमें होती है संचयी सावधि जमा बचत योजना, जिसको हम आरडी कहते हैं। ठीक है। संचयी सावधि नाम से लग रहा है, इसमें हम एक राशि, जैसे ये 500 की हो सकती है, 1000 की हो सकती है, और 2000 की, 5000 की, ये क्या है, एक निश्चित अमाउंट होती है, और निश्चित अवधि तक जैसे 5 वर्ष 7 वर्ष के लिए हम इसको खोल सकते हैं, और इसमें भी जो है ब्याज मिलता है। और जब ये समय पूरा हो जाता है 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, तो इसमें हमें जो ब्याज है वो ब्याज उचित ब्याज के साथ इसको ये हमें वापस मिल जाती है। फिर आती है डाकघर की सीटीडी जमा योजना। ये 10 वर्ष की योजना होती है। ठीक है। 10 वर्ष की योजना होती है। इसमें प्रति माह या प्रति वर्ष एक निश्चित अमाउंट इसमें जमा करनी होती है, और जब ये समय पूर्ण हो जाता है तो ये भी हमें ब्याज के साथ मिल जाती है। और ये जो जमा योजना है ये इनकम टैक्स फ्री होती है। ठीक है। फिर आते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। ये बचत पत्र होते हैं, इसमें एक बचत पत्र हमें मिलते हैं। ये 100 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 के, और 5000 और 10,000 रुपए तक के ये बचत पत्र होते हैं। तो जब हमें जितनी भी राशि का बनाना होता है, ये हम पैसे जमा करते हैं, और ये बचत पत्र हमें वहां से पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है। और इस पर जो है, पहले ये 6 वर्षीय योजना थी, तो 6 वर्ष जैसे पूरे हो गए तो 1000 पे हमें 1600 रुपए इसमें मिल जाते थे, 600 रुपए ब्याज 6 वर्ष पूर्ण होने पे।
अब ये योजना जो है 5 वर्षीय योजना हो गई है। पहले 6 वर्षीय थी, अब हो गई है 5 वर्षीय योजना। इस पर ब्याज सहित ये हमें मिलता है 5 वर्ष पूरे होने पे, ठीक है। और जो ब्याज होता है, ये ब्याज आजकल जैसे लगभग ये 8% इस पर ब्याज है। तो 5 वर्ष पूर्ण होने पर जो हमारी जितने के हमारे बचत पत्र होंगे, जैसे 10,000, 20,000, 50,000 के होंगे, तो उस पर हमें 8% वार्षिक ब्याज के दर हमें मिल जाती है। और ये वाली योजना जो है ये भी हमें इनकम टैक्स में छूट दिलाने में मदद करती है। फिर आती है सावधि जमा योजना। ये सर्वाधिक लाभकारी योजना है। 6 वर्ष की ये योजना होती है। इस पर जो भी पैसा होता है सावधि जमा योजना पे, वो क्या होता है, हम उस पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जो हमारा ब्याज है उस ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलता है। तो इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है कि ये सर्वाधिक लाभकारी योजना है। और 6 वर्ष की योजना ये भी होती है। फिर आता है किसान विकास पत्र। जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र था, ऐसे ही किसान विकास पत्र भी होता है। इसमें इन दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रीय बचत पत्र 5 वर्षीय है और ये जो है 8 वर्ष 7 महीने का होता है। इस पर राशि हमें, इस पर तो हमें क्या है 8% ब्याज मिल रहा है, या जब हमारी राशि मैच्योर होगी उस समय जो ब्याज की दर होगी वही उस ब्याज की दर से हमें मिलेगा। लेकिन ये जो है 8 वर्ष 7 महीने की अवधि पूर्ण होने पर ये हमें दुगना होकर मिलता है, 2 गुना होकर मिलता है। इस पर क्या है, इनकम टैक्स की छूट नहीं होती है। इसमें हम इसको इनकम टैक्स में छूट के लिए नहीं अपना सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है, इनकम टैक्स में काम आता है हमारे, ठीक है। तो ये हो गई इसमें। इसको हम 2.5 वर्ष पर भी निकाल सकते हैं। ऐसे तो योजना 8 और 7 महीने की है, लेकिन 2.5 वर्ष पूर्ण होने पर भी हम इसको निकाल सकते हैं। और उस समय जो धनराशि हमारे अकाउंट में होती है उस पर जो उस समय जो ब्याज की दर होती है उसके हिसाब से ब्याज सहित वो राशि हम निकाल सकते हैं, या हम इस पर ऋण भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आती है 6 वर्षीय मासिक आय योजना, ठीक है। ये भी जो है 6 वर्ष की योजना है। इस पर 8% वार्षिक ब्याज हमें मिलता है। और अवधि पूर्ण होने पर अगर हम इसको 6 वर्ष पूर्ण होने पर ही निकालते हैं तो इस पर हमें 5% बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये सारी हमारी डाकघर की बचत योजनाएं थी, इनको आप ठीक से समझ लीजिए, ठीक है। अब बैंक हमने पढ़ लिया, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं हमने पढ़ ली हैं। अब कुछ अन्य बचत योजनाएं भी होती हैं जहां पर हम बचत का अपना अच्छा विनियोग कर सकते हैं। तो उसमें जीवन बीमा योजना है। जीवन बीमा योजना है जिसमें आप एड भी इसका टीवी में देखते होंगे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो ये भी इनकम टैक्स से बचाने में हमें मदद करती है। इसके साथ साथ इसकी जो योजनाएं बहुत लाभकारी होती हैं। बच्चों के लिए भी ये योजनाएं होती हैं, बड़ों के लिए भी होती हैं, और ये जीवन के साथ भी होती हैं, जीवन के बाद भी। अगर बीमित व्यक्ति जो है अगर समय से पूर्ण बीमा का जो समय है उससे पूर्ण अगर उसके साथ कोई आकस्मिक कोई घटना घट जाती है तो उसके जो भी नॉमिनी हैं उनको ये पूरी जो बीमा जितने का किया गया है बीमे की पूरी राशि उनको मिल जाती है, ठीक है। तो ये है जीवन बीमा योजना। इसमें बहुत सारी हैं, जीवन आनंद है, गोल्डन पॉलिसी है, तो इसकी भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं। फिर आता है भविष्य निधि योजना। भविष्य निधि योजना जो है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है, ठीक है। ये होती है सरकारी कर्मचारियों के लिए, या वेतन भोगी हम कहेंगे। सरकारी कर्मचारी या वेतन भोगी जो होते हैं, वेतन भोगी जिनको प्रति माह वेतन मिलता है, उनको उनका ये होता है भविष्य निधि योजना बनाई जाती है। इसमें जो वेतन होता है, वेतन में से प्रति माह इसमें जमा होता रहता है और सेवा प्राप्त करने के बाद ये पूरी राशि जो है ब्याज सहित मिल जाती है। और इसमें इसी के कारण ही जो कर्मचारी हैं, जो वेतन भोगी हैं, उनको प्रति माह फिर पेंशन मिलती है जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनती है।
इसमें से ऋण भी लिया जा सकता है। ऋण दो प्रकार का होता है, एक ऋण ऐसा होता है जिसको हम जमा करना होता है, रिफंडेबल होता है, प्रति माह हमें सैलरी में से जमा भी कर सकते हैं। एक नॉन रिफंडेबल होता है जिसको क्या हमें जमा नहीं करना होता है और वो हमारी जो जमा भविष्य निधि योजना में जो जमा पैसा है वो पैसे से वो कट जाता है। फिर आता है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। ये मैंने आपको बताया था, ये बैंक में भी बताया था, ये योजना बैंक में भी हो जाती है और ये पोस्ट ऑफिस की योजना भी है। ये 1972 या 1973 के करीब ये शुरू हुई थी। इसमें जो है अधिक से अधिक 70,000 तक प्रति वर्ष इसमें जमा करना होता है। 15 वर्ष के बाद ये पूर्ण हो जाती है। ठीक है, 15 वर्ष के बाद ये पूर्ण हो जाती है और इसमें जितना भी ब्याज होता है ये पूरा पैसा 8% ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। इसके अलावा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सरकारी यूनिट है। सरकार क्या करती है, यूनिट्स बेचती है। 10-10 रुपए से ये यूनिट शुरू होते हैं और ये जो सारा जमा पैसा होता है इसको सरकार अपनी विभिन्न सरकारी योजनाओं में लगाती है और जब ये पैसा जमा हो जाता है तो सरकारी योजना में लगाती है और जो साल भर में, एक साल के बाद इसमें जो लाभांश होता है या जो इसमें जो बेनिफिट होता है उस बेनिफिट का 90% जो ये क्या है यूनिट होल्डर हैं उनको जो है वो दिया जाता है। प्रतिवर्ष जो लाभ है, जो बेनिफिट होता है वह लगाने के बाद वो जो ये यूनिट होल्डर होते हैं उनको 90% ब्याज जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी ये योजना। इसमें यूनिट जो है ये एजेंट के थ्रू बेचे जाते हैं और क्रॉस चेक के द्वारा ये दिए जाते हैं। तो यूनिट्स के जो बहुत सारे प्लान हैं वो हैं मास्टर प्लस हो गया, मास्टर गेन है, मास्टर ग्रोथ है, चाइल्ड गिफ्ट स्कीम है, यूलिप है, इक्विटी टैक्स सेविंग प्लान। ये इतने सारे क्या हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स हैं, के प्लान हैं जिनके यूनिट्स जो है सरकार समय समय पे बेचती है और लोग इनको खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं शेयर। शेयर भी वही चीज है पर शेयर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये सरकारी हैं और ये क्या है, शेयर क्या होती है, जब कोई कंपनी खोलता है या कोई उद्योग लगाता है उसके पास पैसे उतने नहीं होते तो वो क्या करते हैं, उसके शेयर बेचते हैं। ये भी 10-10 रुपए से ही शुरू हो जाते हैं, शेयर बेचते हैं, फिर शेयर लोग खरीदते हैं। ठीक है, शेयर खरीदते हैं और आपने जितने शेयर खरीदे आप उस कंपनी में उतने परसेंट के भागीदार होते हैं। ठीक है, फिर जो भी इसमें क्या आता है, बेनिफिट आता है, उस बेनिफिट को सब में बराबर बांट दिया जाता है। जैसे सपोज कोई कंपनी है उसके 10 जो है शेयर होल्डर है, 10 है। अब 10 शेयर होल्डर हैं, अब वो कंपनी लगाई, कंपनी में 1000 रुपए का अगर क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ तो क्या करते हैं, ये 1000 रुपए 10 लोगों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि कितना जो बेनिफिट था वो 100 रुपए मिल गया और जो मूल रकम थी वो तो आपकी वही है। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है। तो ये क्या है, योजना पर शेयर जो है ये जिनको इनकी जानकारी हो वो लोगों को इनको खरीदना चाहिए, क्योंकि शेयर क्या होते हैं, मार्केट में आप सुनते होंगे न्यूज में भी कि शेयर, इसके शेयर कम हो गए हैं, उसके बढ़ गए हैं। तो जिनको जानकारी हो वही इनमें पैसा लगाए। बाकी ये जो बैंक की हैं, डाकघर की हैं, जैसे जीवन बीमा है, भविष्य निधि, सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, ये सारे क्या हैं, ये सारे सुरक्षित साधन हैं विनियोग के। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बचत और विनियोग के साधन मैंने आपको बताया और साधनों की विशेषताएं भी आपको बताई। इसके साथ साथ अगर आपको ये पढ़ना है तो ये इसकी फोटो भी मैं डाल रही हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। थैंक यू।